भूले नहीं होंगे आप लोग, खटाओ मिलके मालिक, बंबई में चले बुलेट प्रूफ कार में और एक सिग्नल पर जाकर के कार रोकी और हमलावरों ने आकर के क्यों खटाओ मालिक किस बारे में बताया कि मेरी कार बुलेट प्रूफ है, मैं सुरक्षित हूं। और हमलावरों ने वो हैमर चलाए ग्लास पर, ग्लास टूट गई और वही चौराहे पर मौत हो गई। प्रूफ कोई हो सकता है, सुरक्षित कोई हो सकता है, तो वही सुरक्षित हो सकता है जिसके अंदर में तीर्थंकर जिंदवान है। जहां हमलावर आकर के भी चरण छू जाए, महावीर का सूत्र है दुश्मन से मत लड़ो, दुश्मनी से लड़ो। दुश्मन को समाप्त करने का मत सोचो, दुश्मनी समाप्त हो जाए तो दुश्मन से लड़ने की जरूरत नहीं है। लोग दुश्मन से लड़ करके दुश्मनी को बढ़ाते चले जाते हैं। दुश्मन से लड़ने से दुश्मन कभी समाप्त नहीं हो सकता है, लेकिन जिस दिन तुम दुश्मनी को ट्रांसफॉर्मेशन करने की, दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की कला सीख जाओगे, दुश्मन ही दोस्त बन जाएगा तो लड़ोगे किससे? क्यों भरोसा है आदमी का लड़ने पर आश्चर्य लगता है। इसलिए महावीर कहता है आज चाहे जिस क्षेत्र में आपको कदम रखना हो और मंजिल पर पहुंचना हो, चाहे जैसा अंधियारा हो और उजाले की खोज करनी हो, तो महावीर कहते तो अंधेरे के उजाले खोज मत कर, तो अंधेरे को उजाले में बदलने की कला सीख ले। वो डिमांड नहीं करने देते, वो भीख नहीं मांगने देते। वो कहते परमात्मा से भी भीख क्यों मांगता है? जीना है तो राजा बन करके जी, भिखारी बनकर क्यों जीता है? इसलिए हम मांगने की कोई बात ही महावीर सिखाते नहीं। और ऐसे महावीर की जीवन कथा के लिए इस बेंगलोर के धरती पर चतुर्मास के दौरान ये महावीर कथा का आयोजन दिल को लुभाता है कि लगता है कि सच में लोगों को महावीर की जरूरत है। और मेरा तो मानना है, ओशो ने एक वाक्य कहा था, इस सदी के चिंतक ने एक वाक्य कहा था, दुनिया के सामने दो ही ऑप्शन है, ओनली टू ऑप्शन, यू डिसाइड, महावीर या महाविनाश। या तो महावीर को चुन लो या महाविनाश के लिए तैयार हो जाओ, ऑप्शन नहीं दूसरा है। और इस ऑप्शन पर आज साइंस से एग्री है, इस ऑप्शन पर आज पूरा चिंतक एग्री है कि चुनाव अब मल्टी चुनाव नहीं है, या तो ये या तो वो, या तो तीर्थंकर को चुनो या अनर्थ करने वाले को चुनो। हुज तीर्थंकर, किसको कहते तीर्थंकर? जो दूसरों को तीर्थ बनाए वो तीर्थंकर होता है। कर मतलब करने वाला है, और किसको तीर्थ बनाना है? जो भी संपर्क में आ जाए, जो भी टच में आ जाए, जो भी अटैच हो जाए, जो भी रिलेट हो जाए, उसको जो होली बना दे, पवित्र बना दे, उसको तीर्थंकर कहते हैं। और ये तीर्थंकर बनने के लिए कला है, एक गिफ्ट में नहीं मिलती है, इसको अचीव करना होता है। स्वयं के जीवन को बदलना हो तो भी मुश्किल जाता है, और वो सामर्थ्य लाना है कि सामने वाला सुधरना नहीं चाहता है, सामने वाले की सुधरने की इच्छा नहीं है, सामने वाला सुधरने के लिए विरोध करता है, वो कहता है नहीं मुझे नहीं सुधरना है, और उसको भी जो सुधार करके रख दे उसको तीर्थंकर कहते हैं। वो ये शर्त रखते ही नहीं कि तेरी भावना होगी तो तू सुधरेगा, नथिंग। तेरी इच्छा होगी तो मैं तुझे सुधारूंगा, नथिंग। तीर्थंकर इस चुनौती के साथ चलते हैं, इस संकल्प के साथ चलते हैं, इस ध्येय के साथ चलते हैं, इस प्रण के साथ चलते हैं कि तेरी इच्छा हो या नहीं हो मैं तुझे सुधार के रहूंगा।
जहां माँ बाप अपने बच्चों के सामने हाथ टेक देते हैं और उनके लिए बहुत बड़ा सूत्र है। जहां हम लोग बोल जाते हैं कि सामने वाला सुधरना ही नहीं चाहता, मैं क्या कर सकता हूं, उनके लिए परमात्मा प्रभु महावीर की वो जीवन का प्रसंग, चंडकोशिक का जीवन प्रसंग उनको एक गाइडलाइन देगा, एक विजन देगा कि कैसे दूसरे को चेंज किया जा सकता है। उसकी इच्छा न होते हुए उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। मुझे लगता है कि हम सबकी एक फिलॉसफी बन गई है कि उसकी इच्छा होगी तो बदलाऊंगा, उसकी इच्छा नहीं होगी तो मैं कैसे बदल सकता हूं। और इन सारे सवालों के सामने, इस सारे सोच के सामने महावीर खड़े हैं कि चंड कौशिक सुधरना चाहे या न चाहे, मैं उसको सुधार कर रखूंगा। और सुधार करके रख दिया उन्होंने। चाहे वो शूलपाणी हो, जो पहली बार सुन रहे उनको केवल थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि आगे जाकर के कहानी खुलेगी। आज तो केवल स्वागत की बात है, आज कोई कहानी की बात नहीं है। आज तो केवल महावीर कथा की आमंत्रण पत्रिका में आपको दे रहा हूं, इनविटेशन कार्ड। एक इनविटेशन उन्होंने दिया आपको, एक इनविटेशन मैं दे रहा हूं। उनका इनविटेशन एक लाइन में पहुंच सका, मेरा इनविटेशन देने के लिए मुझे 45 मिनट लग रहे हैं। कि नई दुनिया में ले जाना हो तो इनविटेशन थोड़ा लंबा ही देना पड़ता है, और वो इनविटेशन देने के लिए मैं आज ये समय ले रहा हूं। महावीर वो एग्जाम्पल बन करके नहीं तो प्रैक्टिकल प्रोसेस के साथ आते हैं। बिना मंत्र के, बिना तंत्र के, बिना यंत्र के कैसे नजर ऐसी हो जाए कि सामने वाले की जिंदगी के नजारे चेंज हो जाए। इंद्रभूति गौतम जो चले थे महावीर से लड़ने के लिए। आपके घर में बहू आती है, आप लेकर के आते हो, उसको लड़ने के लिए लाते हो या रानी बनाने के लिए लाते हो? बहू रानी लाते हो या अपना कॉम्पिटिटर लाते हो? मैं पूछता हूं। अरे इस कला सीखनी जरूरी है कि इंद्रभूति गौतम चले थे महावीर से लड़ने के लिए, महावीर को पराजित करने के लिए। और जैसे सामने आ गए और परमात्मा ने एक संबोधन दिया और वो चेंज हो गई। क्यों चेंज हुई है? उसका सूत्र है, उसका सूत्र है, बिल्कुल छोटा सा सूत्र है कि हर आदमी के पास एक दुख होता है, हर आदमी के पास एक प्रॉब्लम होता है, बेसिक प्रॉब्लम होता है। उस प्रॉब्लम को तुम टच करो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो, तो जो लड़ने के लिए आया है वो भी भगत बन जाता है। लेकिन उसको कहने से नहीं, तो उसका क्या दुख है, उसका क्या प्रॉब्लम है, उसकी समस्या को आइडेंटिफाई करना, उसकी समस्या को समझना, उसकी समस्या को स्वीकार करना और उस समस्या का समाधान देना। समाधान देने वाला भगवान होता है और समस्या देने वाला शैतान होता है। निरंतर स्वयं से एक सवाल पूछते रहो कि आप समाधान देने वाले हो कि समस्या देने वाले हो। अपने से बाहर समस्याएं जाती है कि समाधान जाते हैं। और यही सवाल स्वयं से पूछने के लिए महावीर की कथा है कि नहीं, मैंने समाधान दाता बनना है, मैंने समाधान देने वाला बनना है, मैंने समस्या निर्माण करने वाला नहीं बनना है। एक बार देख लेना कि आप जब बोलते हो तब समस्या का जन्म होता कि समाधान का जन्म होता है। स्वयं के जीवन में भी और दूसरे के जीवन में भी। ये ब्लड प्रेशर क्यों होता है? ये इंसोम्निया क्यों होता है? नींद क्यों नहीं आती है? ये नींद उन्हीं को नहीं आती है। नींद उनके पास आना पसंद ही नहीं करती है। नींद उन लोगों से प्यार ही नहीं करती है जो समस्या निर्माण करते हैं। नींद तो उनके पास ऐसी आती है, ऐसी आ जाती है कि जैसे गुड़ के पास मकोड़े चले आते हैं जो समाधान देते हैं। समाधान देने वाले को नींद के लिए तड़पना नहीं पड़ता
और समस्या देने वाला कितनी नींद की गोलियां ले ले तो लेट तो जाएगा, आंख तो बंद हो जाएगी, लेकिन सुबह उठेगा उस समय फ्रेश नहीं रहेगा। इसलिए सवाल स्वयं को सोचने के लिए कि मैं जब बोलूं तो समाधान जन्मना चाहिए, मेरे बोलने से कारण से किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। और वो कला सीखने के लिए, वो प्रैक्टिकली कला सीखने के लिए, वो दुखती नस को सुखती नस में चेंज करने के लिए हम मास्टर हो गए दूसरे के वीक पॉइंट को ढिंढोरा पीटने के लिए। और महावीर कहते हैं किसी के वीक पॉइंट को तुम प्लस पॉइंट बना सको तो उसके लिए तुम प्रभु बन जाओगे। लेकिन अपने को तो मजा आती है कि दूसरे के प्लस पॉइंट को कैसे माइनस पॉइंट बना दे। महावीर कहते हैं नो कमेंट्स, कमेंट्स मत करो। तुम्हें किसी ने जज नहीं बनाया, तुम जज मत बनो। और जज बनने के लिए भी एक ट्रेनिंग होती, जज बनने के लिए एक पॉलिसी होती। जज तो कम से कम जजमेंट देने के पहले दोनों पार्टियों को सुनता है। वो सुनता ज्यादा है, बोलता कम है, और वो भी दोनों पार्टी को सुनकर के डिसीजन देता है। हमारे डिसीजन सारे वन साइड हो जाते हैं। ये जज नहीं है। बिना जजमेंट के लाइफ को कैसे जीना है और किस तरीके से निर्णायक स्थितियों में पहुंचना है, यदि जिंदगी में सीखना हो तो महावीर से बढ़कर के और कोई व्यक्ति इस सदी में नहीं है। कि नो कमेंट्स, वो कई कमेंट्स नहीं करते हैं। वो नहीं कहते कि गोशालक बुरा है, वो नहीं कहते कि अर्जुन माली बुरा है, वो नहीं कहते कि चंड कौशिक बुरा है। वो एक ही कहते हैं कि मैं उसको अच्छा नहीं कर पाया, मेरी जिम्मेदारी उसको अच्छा करने की, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अच्छा करने की। वो यदि आतंकवादी है तो उसका कारण यह है कि मैंने उसको संभाला नहीं, मैंने उसको मंत्र दिया नहीं, मैंने उसको पिलाया नहीं। मैं यदि उसको अमृत पिला देता तो शैतान होता ही नहीं। ये सूत्र देने के लिए ये महावीर की कथा है। मेरे कोई बिगड़ा हुआ है तो जिम्मेदारी मेरी है। जंप लगाओगे थोड़ी सी, क्योंकि 10 मिनट में बात पूरी करनी है ना। क्यों 9:50 तक कांटा पहुंच गया है, इसलिए जंप लगाने की बात कर रहा हूं। आप सोचते हो कि वो बिगड़ा है तो उसकी जिम्मेदारी है। आप सोचते हो कि उसका दुर्भाग्य, लेकिन महावीर कहते हैं कि मेरे देते हुए कोई बिगड़ा है तो मेरी जिम्मेदारी है। और ये सोच आपके पास पहुंचाने के लिए महावीर कथा है। कोई भी गड्ढे में गिर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं, मेरे सामने वो गिर रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है। आप नदी के किनारे, तालाब के किनारे, सागर के किनारे बैठे हो और कोई आदमी पीछे से आकर के उसमें छलांग लगा दे और उसको तैरना नहीं आता हो और वो डूबने लग जाए और आप ये कहो कि मैंने धक्का नहीं दिया, उसने मुझे कहा नहीं कि मुझे बचाओ, और आपको तैरना आता है और आप उसको नहीं बचाते हैं, तो उसके डूबने की जिम्मेदारी किनारे पर जो बैठा है उसी पर है। कोई डूबता है, कोई बिगड़ता है, कोई गलती करता है तो जिम्मेदारी मेरी है। एक क्लास में विजिट कर रहे थे हेडमास्टर, स्कूल के हेडमास्टर, और उनको एक क्लास से बच्चों की बहुत आवाज आ रही थी। बच्चे बहुत दंगा कर रहे थे। उनको लगा यार क्लास में से इतनी आवाज आ रही है, शायद क्लास टीचर क्लास में नहीं है। और उन्होंने वहां जाकर के देखा तो क्लास टीचर बिल्कुल बिल्कुल मेडिटेशन ध्यान में बैठा हुआ है। हेडमास्टर ने जाकर के उसको हिलाया। बोले क्या बात है? बोले बच्चे दंगा कर रहे हैं। बोले मैंने उनको दंगा करने के लिए कहा नहीं, मैं उनके दंगे को अच्छा समझता नहीं।
हेडमास्टर ने कहा, वो दंगे तूने कहा कि नहीं कहा, लेकिन दंगा रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? मैंने दंगा करने के लिए कहा नहीं, मन के दंगे अग्री नहीं हो, इतने में तेरी ड्यूटी पूरी नहीं होती। कोई दंगा करता है तो रोकने की जिम्मेदारी तेरी है। और ये जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए महावीर कहता है, जहां कहीं गलत होता है और वो मेरे रहते, मेरे आंखों के सामने, मेरे जानकारी में, मेरे उपस्थिति में गलत होता है, तो मैं जिम्मेदार। इस एहसास को जगाने के लिए और इसी एहसास को लेकर के महात्मा गांधी ने स्वाधीनता का आंदोलन चलाया था। असहमति का आंदोलन, असहयोग का आंदोलन, बहिष्कार का आंदोलन, बॉयकॉट का मोमेंट्स, कि जो गलत है मैं उसका बॉयकॉट करूंगा, जो गलत है उसका मैं सहमत नहीं रहूंगा। चाहे सत्ता करे, चाहे कोई भी करे, कितना ही शक्तिशाली आदमी करे, वो यदि गलत करता है तो मैं उससे असहमत हूं, आई एम नॉट एग्री। और इस समाज में चलने वाली जितनी तुम्हारे और मेरी आंखों के सामने चलने वाली सारी बातें, वो इसलिए चल रही है कि हमने असहमति का स्वर बुलंद करना बंद कर दिया है। हम भीष्म पिता बन करके द्रौपदी का जवाब देने से इनकार करते चले जा रहे हैं। और भीष्म पिता मौन रह जाए, भीष्म पिता मौन रह जाए तो महाभारत का युद्ध पक्का हो जाता है। और भीष्म पितामह यदि वो मौन नहीं रहते तो महाभारत के युद्ध के होने की संभावनाएं समाप्त थी। हर व्यक्ति भीष्म पितामह है। जिस समय आप गलत के सामने, अन्याय के सामने, अत्याचार के सामने मौन रह जाते हो, जिस समय निर्णय देने का प्रसंग आता है उस समय अगल बगल झांकने लग जाते हो, तो याद रखना उस महाभारत का तुम्हें ही सेनापति बनना पड़ेगा। और सबसे पहले कुर्बानी तुम्हारी ही जाने वाली है कि तुमने जिसको रोकना चाहिए था, तुम्हारे एक शब्द से रुक सकता था उस समय। जिस समय द्रौपदी ने पूछा उस समय एक शब्द भीष्म पितामह बोलते हैं कि नहीं, ये अन्याय है, ये गलत है, ये योग्य नहीं है। एक शब्द बोलना था। जरा याद करो अपने जिंदगी में ऐसे कितनी बार हम भीष्म पितामह बने। एक शब्द बोलना था और समय पर नहीं बोला गया असहमति का एक शब्द, बाद में तुम कितना भी समझाओ तो समझाने के सारे रास्ते बंद होते हैं। और वो समय को परखना है। इसलिए महावीर गाता है कि कहां असहमति व्यक्त करनी और किस तरीके से व्यक्त करनी कि भविष्य का महाभारत का युद्ध रुक जाए। महावीर तो दुश्मनों को मिला देते हैं दोस्त बना करके। महावीर तो दुश्मनों को मिला देते हैं दोस्त बना करके, और दुनिया दोस्तों को दुश्मन बनाने में तुली हुई है। इसलिए आज महावीर की जरूरत बहुत ज्यादा है। इसलिए ओशो का वो वाक्य निरंतर दिल में घूमता रहता है कि या तो महावीर को चुनो या महाविनाश के लिए तैयार हो जाओ। और इसलिए आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध है, महावीर को चुनने के लिए। महावीर ये किसी पंथ का नाम नहीं है, महावीर ये किसी परंपरा का नाम नहीं है। महावीर ने किसी परंपरा में दीक्षा ली नहीं और किसी परंपरा की शुरुआत करी नहीं। महावीर किसी पंथ के निर्माता नहीं है। महावीर ने किसी पंथ का संचालन नहीं किया है। भगवान महावीर जिस समय दीक्षा लेते हैं उस समय भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा उपलब्ध थी, और भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में कई सर्वज्ञ थे, लेकिन भगवान महावीर ने उस परंपरा में जाकर के दीक्षा नहीं ली। क्यों? इनोवेशन। कि भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा भगवान पार्श्वनाथ के समय में काम में थी।
कल की रोटी आज बासी है, कल की रोटी आज बासी है, कल का समाधान आज बासी है। और जो बासी होता है उसमें फंगस हो ही जाता है, और फंगस करने के लिए जरूरत ही नहीं रहती है। इसलिए महावीर बासी पर भरोसा नहीं करते हैं, कि उनको पता है कल का हलवा कल के लिए कितना ही अच्छा रहेगा, और उसमें आज फंगस हो गया तो वही जहर हो जाएगा। और परंपरा तो कहते हैं उसके बंधुओं, जो 100 साल 200 साल 500 साल पहले बना हुआ हलवा आज खिलाती रहती है। परंपरा का नाम ही इतना है, परंपरा की इतनी ही परिभाषा है कि बासी खाना परोसना। और धर्म हमेशा ताजा होता है, धर्म कभी बासी हो नहीं सकता है। इसलिए परमात्मा महावीर किसी परंपरा की बात नहीं करते हैं। इसलिए परमात्मा महावीर को किसी परंपरा के घेरे में बांधने का गुनाह कभी मत करो, कभी मत करो। महावीर सबके है, सब महावीर के हैं। महावीर किसी पर अधिकार रखते नहीं, और महावीर पर किसी को अधिकार जमाने का मौका देते नहीं। महावीर दुकानदारी चलाने नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं। वो कहते ही नहीं कि तू मेरे शरण में आएगा तो मैं तुझे मोक्ष में पहुंचा दूंगा, वो नहीं कहते हैं। वो कहते तू स्वयं की शरण में रहेगा, स्वयं के पुरुषार्थ को जागृत करेगा, स्वयं के पराक्रम को जागृत करेगा, तो ही तू मंजिल पर पहुंचेगा। दूसरे के कंधों पर सवार होकर के जो चलते हैं, दूसरे के कंधों पर सवार होकर जो चलते हैं, उनकी मंजिल तो स्मशान होती है। कंधे कभी मंजिल पर पहुंचाने के काम नहीं आते हैं, कंधे तो हमेशा स्मशान में पहुंचाते हैं। मंजिल पर वही पहुंचते हैं जो अपने कदमों के दम के बल पर चलते हैं। तो आपको आमंत्रण अपने कदमों से आने के लिए, आपको आमंत्रण अपने दम पर आने के लिए। और आप अपने कदमों से आओगे, आप अपने दम से आओगे, तो निश्चित रूप से महावीर की मंजिल पर पहुंचोगे। इन्हीं शब्दों के साथ 10 बज रही है।